हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज हमारे इस चैनल पे बहुत ही करंट इवेंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पूरे देश में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ इसी टॉपिक पे चर्चा की जा रही है कि किसी एक पॉलिटिशियन ने अपनी पार्टी चेंज कर ली। मान लेते हैं, आप लोग सब समझिए एक एग्जांपल के थ्रू, मान लेते हैं राघव चड्ढा साहब ने अपनी पार्टी बदल ली है, पार्टी ए टू पार्टी बी। तो ये जो सिनेरियो है, अगर मान लो लोगों ने इलेक्शंस के वक्त किसी को वोट दिया और वो पार्टी चेंज कर ले, तो इसमें क्या कुछ होगा या नहीं होगा? सर ये क्या होते हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई प्रोविजंस है भी या नहीं है? तो हम कोशिश करेंगे इस इवेंट को समझने की, ये है क्या, क्या हमारे संविधान में इसको रोकने के लिए कुछ है भी, या फिर ऐसे ही पार्टियां बदलते रहेंगे लीडर्स और लोगों की फीलिंग्स के साथ और वोट्स के साथ खेलते रहेंगे। हम समझते हैं इसको। बिफोर वी बिगिन, बिफोर वी प्रोसीड, आई वांट यू टू डू सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon so that you get the latest updates from our end. Now before we begin, let's understand, you must have heard about the news that Raghav Chadha has switched to another party. He is joining BJP. आपने सुना होगा ऐसा। तो अब अगर कोई लीडर अपनी पार्टी चेंज करता है तो क्या उसके ऊपर कुछ रोक टोक है? क्या जिसको आपने वोट दिया वो अचानक पार्टी बदल ले? Imagine you voted for a leader because of one party and after winning he joins another party. क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? आपको क्या लगता है ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए? चलिए हम इस टॉपिक को समझेंगे। क्या रूल है, कैसे होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए इंडिया के अंदर ये लॉ लाया गया है। चलो एक एनिमेशन से देखते हैं। अगर मान लेते हैं चड्ढा साहब भी यहाँ है और वो पार्टी बी में चले जाते हैं और यहां से इनका जो है, जो इन्होंने पार्टी स्विच की है, पार्टी ए इन्होंने बिल्कुल हटा दी। अब पार्टी ए में जब ये रहे ही नहीं तो यहां पे इनकी यहां पे वैकेंट हो गई। अब जब किसी इंसान ने वोट दिया था, मान लो किसी इंसान ने जब वोट दिया इनको, जब ये पार्टी ए में थे और ये चेंज कर लेते हैं, पार्टी बी में आ जाते हैं, तो यहां पे क्या ये लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं? तो यहां पे इन 1985 सॉरी 1985, अब ये जो ईयर है, अब आपको अगर पता हो जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर एक कानून ऐड किया गया जिसको आप बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये करता क्या है? ये ऐसे पॉलिटिशियंस को रोकता है जो पार्टी के नाम पे वोट हासिल करते हैं और वो तुरंत अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तो हमारे संविधान में क्या ऐसे नेताओं को पार्टी बदलने से रोकता है या नहीं रोकता? ऐसी कोई चीज बिल्कुल, ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब देखो डिफेक्शन होता क्या है? सर आपने इतना भारी शब्द तो लिख दिया डिफेक्शन, इसका मतलब क्या है सर? हम कैसे समझें डिफेक्शन क्या होता है? चलिए समझते हैं। डिफेक्शन जो है, समझने से पहले आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम देखे होंगे, आपने इन सिंबल्स को देखा होगा बहुत बार। कुछ रीजनल पार्टीज होती है, कुछ नेशनल पार्टीज होती है। इन नेशनल पार्टीज के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा। तो यहां पे हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि व्हाट इज डिफेक्शन। देखो डिफेक्शन क्या है? जब कोई भी एमएलए या एमपी अपनी पार्टी छोड़ता है। कौन सी पार्टी? ओरिजिनल पार्टी। अब ओरिजिनल पार्टी कौन सी होती है सर? जिसके नाम पे उसने इलेक्शन कंटेस्ट करा और जैसे ही उसको वोट मिले, जीता, उसने क्या करा? दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी ए से पार्टी बी। डिस्कस किया था चड्ढा साहब वाले एनिमेशन में। इसी के साथ आप एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें। यू वोटेड फॉर अ कैंडिडेट बिकॉज ही वाज इन अ पार्टी ए, आफ्टर विनिंग इलेक्शन ही जॉइन्स अनदर पार्टी बी। यही डिफेक्शन है। अब इसी को डिफेक्शन कहते हैं। अब ये कानून क्या कहता है इसके बारे में? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इफ एनी इलेक्टेड मेंबर लीव्स हिज पार्टी और वोट्स अगेंस्ट, देन हिज मेंबरशिप गेट्स कैंसल्ड। सबसे पहला पॉइंट, अगर ऐसा कोई इंसान है जिसने वोट लिया अपनी पार्टी के नाम पे और वो उस पार्टी के अगेंस्ट वोट कर देता है, मान लो उसके अगेंस्ट है, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपके मन में आ रहा है सर डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेंगे या तो स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस। तो ये है हमारा ये लॉ। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर देखो पार्टी जो ए है वो किसी दूसरी पार्टी में अगर मर्ज हो जाए तब ये लॉ लागू नहीं होगा। ये कब लागू होगा? जब एक आदमी ऐसे हरकतें करता है, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले, तब होगा। एक कंडीशन और है, अगर उस पार्टी के 2/3 मेंबर डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि हम सब पार्टी चेंज करेंगे, हम पार्टी ए से सारे के सारे कहां जाएंगे,
पार्टी बी में। आप लोग ये इस बारे में पढ़िए कि चड्ढा साहब के साथ कोई और भी लोग आए थे क्या, या वो अकेले आए थे? तो यहां पे ये कुछ एक्सेप्शन है। इसी के साथ ये कानून क्यों जरूरी है, सबसे जरूरी बात आप लोग समझनी होगी, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या काम का है। तो अगर इसको समझें तो ये डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाता है। देखो, अगर ऐसा कोई कानून ना हो तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि हरियाणा के अंदर एक बार कुछ पॉलिटिशियंस थे, वो रात को इस सरकार में हैं, अगली रात को किसी और सरकार में, आया राम गया राम। तो डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। इसी के साथ हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, अब सर ये हॉर्स ट्रेडिंग यहां पे कैसे आ गई? पैसा या पावर के लिए जो पार्टी चेंज करते हैं उनको रोकने के लिए। इसी के साथ जो हमारे प्यारे वोटर्स हैं, जिनको पता भी नहीं है कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है ऊपर लेवल पे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका भरोसा रहे हमारे नेताओं में, पॉलिटिक्स में, या जो गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग में। क्योंकि जनता वोट पार्टी की आइडियोलॉजी को देख के करती है, और अगर वो पार्टी चेंज कर ले तो इसका मतलब वो उसको वोट करना ही नहीं चाहते थे, हाँ या ना? इसी के साथ आप लोग यहां पे समझेंगे कि कैसे जो पार्टी के, देखो यहां पे एक सिंबल बना रखा है, पार्टी को रोकने की बात की जा रही है। तो ये सिंबल क्या दिखा रहा है आप लोगों को कि कैसे पार्टी को रोका जा रहा है बदलने से। इसी के साथ देखो छोटा सा एनिमेटेड वीडियो है जो आपको दिखा रहा है कि कैसे लोग पार्टी बदलते रहते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये साहब बी पार्टी से ए में जा रहे हैं, या फिर हो सकता है ए से बी में, देखो नीचे जा रहे हैं ये वाले। तो ये कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसी के साथ देखो 1985 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, क्यों लाया गया, क्या सर क्या जरूरत थी? एंश्योर्स पॉलिटिशियंस रिमेन लॉयल टू देयर वोटर्स। जिन्होंने उनको वोट दिया है, अगर वो उनसे लॉयल ही नहीं रहेंगे तो बेचारे उन्होंने जो वोट दिया है फिर उनका क्या, उनका कौन ध्यान रखेगा? तो हमेशा याद रखना, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पावरफुल कौन है? आप लोग हैं, वोटर्स हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, ट्राई टू बी अ सेंसिबल वोटर। आप जिनको वोट दे रहे हैं क्या सही दे रहे हैं? क्या आपने जिनको पावर दिया है वो लायक है भी या नहीं? तो यहां पे आप सबसे पावरफुल है डेमोक्रेसी में। डू रिमेंबर दिस। Thank you so much. I hope you got what is anti-defection law. Before we sign off, I request you to do subscribe, like, share. If it is helping you in any way, kindly share the channel. Press the bell icon button to get the latest updates from our end. Now signing off. Thank you so much.